स्टैटिक इलेक्ट्रिक इंडक्शन का ही एक टॉपिक आता है, चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन। कोई टू स्फीयर्स में हमको चार्ज डेवलप कराना है ड्यू टू इंडक्शन। पीछे वाले टॉपिक में, इसके पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा, उसमें किसी वन स्फीयर को हम लोगों ने चार्ज किया था ड्यू टू इंडक्शन, और अब टू स्फीयर्स को चार्ज करते हैं ड्यू टू इंडक्शन एंड ऑफ अपोजिटिवली चार्ज। जो दोनों स्फीयर होंगे उन पर चार्ज कैसा आना चाहिए, दोनों पर अपोजिट चार्ज आना चाहिए। Let us consider two spheres, two metallic conducting spheres A and B which are placed in contact with each other. टू स्फीयर्स हैं A और B जो दोनों एक दूसरे को टच करते हुए रखे गए हैं, दोनों मेटेलिक स्फीयर हैं एंड दे बोथ आर स्टैंडिंग ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। दोनों जो है कि इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़े। दोनों स्फीयर्स को पास में रख करके, दोनों जो टच करते हुए रखे गए हैं, इनके पास एक हम लोग रॉड लेकर के आते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके आते हैं ए के पास। जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड ए के पास लेके आते हैं तो ए की वो सरफेस जो रॉड की तरफ होती है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू इंडक्शन, और बी की जो दूर की तरफ सरफेस होती है ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इंडक्शन। इंडक्शन से रॉड पॉजिटिव चार्ज के पास वाली सरफेस पर निगेटिव चार्ज, और बी की जो बाद वाली सरफेस है जो लार्ज डिस्टेंस पे यहाँ से, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड को पास में रहने देते हैं और ए और बी दोनों स्फीयर्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं थोड़ी सी डिस्टेंस। जब इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं तब भी यहाँ पर निगेटिव चार्ज ए पर बना रहता है और बी पर पॉजिटिव चार्ज बना रहता है, कोई चेंज नहीं आता दोनों में। जैसे यहाँ चार्ज आया था वैसे ही यहाँ पे चार्ज आया। इसके बाद रॉड को हटा देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हटाते हैं तो तुरंत हम लोग जानते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में अट्रैक्शन होता है, तो तुरंत निगेटिव चार्ज जो ए की पहले वाली सरफेस पे था वो बाद वाली सरफेस पे चला जाएगा, और बी के जो दूर वाली सरफेस पे था वो पास वाली सरफेस पे आ जाएगा। इस तरह से देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद इन दोनों को एक लार्ज डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं। जब दोनों के बीच की डिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो बहुत ही मिनिमाइज हो गया, बहुत ही कम हो गया, तो इस पर जो निगेटिव चार्ज आता है वो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बी पर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे ए और बी बोथ आर चार्ज्ड बट बाय अपोजिट चार्ज। ए कैरीज निगेटिव चार्ज एंड बी कैरीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। फिर से एक बार देख लीजिए, ए और बी दो मेटेलिक स्फीयर विच आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज टेकिंग नियर टू द स्फीयर ए, देन a surface of A is negatively charged and the other surface of B is positively charged. When A and B are separated by a small distance, then they carries negative and positive charge respectively. After removing positive charge, negative charge of A and positive charge of B are attracted by each other, and after when they are separated by a large distance, negative charge on A and positive charge on B is uniformly distributed on A. A और B पर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इससे A और B दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट साइन का चार्ज आ जाता है।